हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेनिंजाइटिस पर नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीखेंगे। ठीक है, मेनिंजाइटिस टॉपिक जो है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, पीडियाट्रिक नर्सिंग का टॉपिक है। और ये जो मेनिंजाइटिस होता है उसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस जो होता है वो एक्चुअली हमारे ब्रेन का प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। हमारे ब्रेन में 3 तरह के लेयर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पाया, डोया एंड एर्कनोइड्स। ये तीनों मैटर को हम लोग कॉमनली रूप से क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। और उसी का इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेनिंजाइटिस बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पेज था जिसमें कॉलेज का नाम, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक आपका जो रिक्वायरमेंट है वो किस टॉपिक का है, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन सा टॉपिक है आपका, ये सारी चीज़ें लिखना होगा। सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय, किसके द्वारा सबमिट किया जा रहा है? सबमिटेड बाय। ठीक है, और किसके पास सबमिट किया जा रहा है? वो सबमिटेड टू। डेट ऑफ सबमिशन, इतना चीज़ें मस्ट है फ्रंट पेज पे आपको लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन। फ्रंट पेज के बाद इंट्रोडक्शन आता है जिसमें हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि हम किस ईयर का स्टूडेंट हैं, कहाँ हमारा पोस्टिंग लगा हुआ है, कौन सा पेशेंट का केस हमने लिया है, कौन सा पेशेंट का चीफ कंप्लेंट किया था, और कौन से सर या कौन से डॉक्टर ने इसको डायग्नोस किया है, और हमारा इस टॉपिक का क्या मतलब है, हमारा किस रिक्वायरमेंट के लिए हम इस टॉपिक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा चीज़ें हैं। एज अ पार्ट ऑफ माय क्लिनिकल पोस्टिंग आई एम प्रतिभा रानी, 4th ईयर स्टूडेंट ऑफ BSc नर्सिंग, पोस्टेड इन BMIMS हॉस्पिटल पावापुरी, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को आपको एज इट इज़, सिर्फ अपना कॉलेज नेम सारा चीज़ें चेंज करके अपना नेम आप यहाँ पे एज इट इज़ उतार सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में मेनली हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा को नोट डाउन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, पेशेंट का नाम क्या था? तो बच्चा था, 3 डेज का बच्चा था, न्यू बॉर्न बेबी था। ठीक है, तो उसके मम्मी के नाम से वो बच्चा जाना जाएगा। उसका एज क्या था वो लिखेंगे, कौन सा सेक्स था, मेल था या फीमेल था, जेंडर क्या था उसका, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, वार्ड कौन से वार्ड में था, तो NICU में था। ठीक है, मदर्स के नेम क्या था, फादर्स नेम, कौन से रिलीजन में वो पैदा लिया था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और उसके मम्मी पापा का जो था उसका लैंग्वेज क्या था, मगही था। ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स क्या थे, तो मदर इज हाउस वाइफ एंड फादर इज बिजनेसमैन। ठीक है, मंथली इनकम क्या था फैमिली का, ये सारा चीज़ें आपको आइडेंटिफिकेशन डाटा में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। डेट ऑफ एडमिशन, मेडिकल डायग्नोसिस क्या था, तो मेनिंजाइटिस का केस था। ठीक है, सर्जिकल कोई डायग्नोसिस है कि नहीं है पहले से पेशेंट का, 3 डेज का बच्चा है, सर्जिकल डायग्नोसिस था या नहीं है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। तो नो एनी सर्जिकल डायग्नोसिस। चीफ कंप्लेन के साथ, कौन सा चीफ कंप्लेन के साथ आया था पेशेंट। ठीक है, हाइट पेशेंट का क्या है, वेट क्या है, डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, तो इन्फेंट है, एड्रेस कहाँ का है, पूरा एड्रेस उसके मम्मी पापा का लिखना है। उसके बाद आपका आएगा हिस्ट्री ऑफ इलनेस। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इलनेस में 3 दिन का बच्चा है तो आपका प्रेजेंट हिस्ट्री मेनली रूप से देखा जाएगा। पास्ट हिस्ट्री, तो कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं था। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, तो कोई प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, तो पेशेंट के पास कोई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, 3 दिन का बच्चा ही है तो क्या पास्ट हिस्ट्री होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आपका फैमिली हिस्ट्री आ गया। फैमिली हिस्ट्री में फैमिली ट्री मेनली बनाना है, और फैमिली चार्ट भी बनाना होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे फैमिली सिर्फ ट्री बनाया गया है, आप चाहे तो यहाँ पे फैमिली चार्ट्स बना सकते हैं कि इस फैमिली में जो पेशेंट है उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनका स्वास्थ्य क्या है, उनका जो पेशेंट है उसके साथ रिलेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को उस बेसिस पर आप यहाँ पे फैमिली ट्री भी बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ की फीचर्स दिए हुए हैं कि इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप देख लें। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इलनेस इन फैमिली मेंबर्स, रिस्क फैक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, चाइल्ड पर्सनल डाटा, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ऑफ मदर, द चाइल्ड ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, चाइल्ड कैसे, बच्चे का जन्म कैसे हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था या PLSCS से सर्जरी के थ्रू हुआ था, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे बच्चे का क्या कंप्लीसन था, टर्म बच्चा था या फिर प्री टर्म बच्चा था,
इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना होता है। प्री नेटल हिस्ट्री में प्रॉपर चेकअप होता था कि नहीं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेटल हिस्ट्री आपको देखना है। चाइल्ड इज बोर्न बाई LSCS, एफकारोस्कोप ऑफ द बेबी वाज नॉर्मल एंड चाइल्ड हैव डिलेड क्राइड आफ्टर कितना 30 मिनट्स, आधे घंटे के बाद बच्चा यहाँ पे क्राई किया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद था अर्थ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, जिसमें हाइट आप देख सकते हैं, बच्चे का हाइट मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, हेड सर्कमस्टांसेस कर सकते हैं, चेस्ट सर्कमस्टांसेस मेजर कर सकते हैं, मिड आर्म सर्कमस्टांसेस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल माइलस्टोन था, जिसमें फिजिकल ग्रोथ कैसा है बच्चे का, ठीक है, वेट कैसा है, लेंथ क्या है, हेड सर्कमस्टांसेस, चेस्ट सर्कमफ्रेंसेस सॉरी। उसके बाद पल्स रेट क्या था बच्चे का, रेस्पिरेशन रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, सारे चीज़ को आपको मेज़र करना है और असेसमेंट करना है, ठीक है। रिफ्लेक्सेस हैं बच्चे के पास कि नहीं है। मोटर डेवलपमेंट में आपको देखना होगा, यहाँ पे ग्रॉस मोटर देखना होगा, फाइन मोटर्स देखने होंगे। तो 3 डेज का बच्चा है तो उतना फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स उतने डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। ग्रेस्प रिफ्लेक्स इज स्ट्रॉन्ग। सेंसरी डेवलपमेंट यहाँ पे देखना है, प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स इन प्रेजेंट, ठीक है। जब बच्चे के आँख के पास ले जाते हैं तो बच्चा अपने आँख को ब्लिंक करता है, तो वो बच्चा अपने आँख को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो न्यू बॉर्न बेबी के पास क्या लैंग्वेज होता है आप सब जान रहे होंगे, ठीक है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके और वो भी रिक्वायरमेंट बनाने में उन्हें भी मदद मिल सके, ठीक है। इन सारी चीज़ों को टेस्ट, स्मेल्स, इन सारी चीज़ों का असेसमेंट करते हैं। इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखते हैं पेशेंट का, कि पेशेंट जो बच्चा है उसको बर्थ के टाइम में कौन कौन सा इम्यूनाइज किया गया है, ठीक है, कौन कौन सा वैक्सीन दिया गया है। तो बर्थ के टाइम पे BCG दिया गया है, हेपेटाइटिस भी दिया गया, OP भी दिया गया है, ठीक है। डाइटरी पैटर्न क्या था, बेबी नॉट एबल टू टेक फूड्स, 3 डेज का बच्चा है तो फूड तो नहीं ले पाएगा। प्ले हिस्ट्री भी कोई ऐसा नहीं होगा अभी, ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग भी कुछ नहीं होगा उस बच्चे के पास। स्लीपिंग पैटर्न, चाइल्ड स्लीप ऑल द टाइम, मोस्टली 16 to 70 आवर्स इन अ डे। स्कूलिंग, बच्चा भी इन्फेंट स्टेज में है तो उसको कोई स्कूलिंग नहीं होगा। इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, तो बच्चे के इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देख सकते हैं यहाँ पे, हम बच्चे के मम्मी पापा का इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे, ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस देखते हैं, जिसमें नरिशमेंट देखते हैं, तो वेल नरिश्ड है बच्चा, बॉडी बिल्ड कैसा है, मॉडरेट टाइप का है, हेल्थ कैसा है, अनहेल्दी है बच्चा तभी तो हॉस्पिटल आया हुआ है। एक्टिविटी कैसा है बच्चे का, तो बहुत ज़्यादा डल है। मेंटल स्टेटस, कॉन्शियस है बच्चा, लुक डल एंड पेल, ठीक है। पोस्चर कैसा है बच्चे का, सारा चीज़ों को आपको असेसमेंट करना होगा, ठीक है। हाइट्स, वेट्स, स्किन का कंडीशन बच्चे का कैसा है, ठीक है। माउथ, टंग, टीथ, थ्रोट एंड फेरिंग्स नॉट पाल्पेबल, नेक, इन सारी को मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के थ्रू। हेड एंड फेस, स्काल्प, फेस, और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए फ्रेंड्स तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप आके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है इन्वेस्टिगेशंस। बच्चा जब हॉस्पिटल आया तो उसके साथ उसके लिए लैब इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से किए गए हैं उसके लिए, ठीक है, उस बच्चे के लिए। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। और इन्वेस्टिगेशन में मेनली 2 चीज़ें देखा जाता है, एक पेशेंट वैल्यू, एक नॉर्मल वैल्यू। पेशेंट वैल्यू वो जो पेशेंट के सैंपल से हमको प्राप्त हुआ है, और जो पेशेंट से हम जिस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका नॉर्मल रेंज क्या है नॉर्मली, ठीक है। थ्योरी में, बुक में नॉर्मल रेंज क्या है, कितना से कितना उसका रेंज होना चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये चीज़ एबनॉर्मल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, या ये चीज़ एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे WBC, RBC, HGB, प्लेटलेट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन, SGPT, टोटल बिलिरुबिन और CRP, इन सारी का यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया गया है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते, या वीडियो को होल्ड करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका मेडिकेशन चार्ट में हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट को जो
पेशेंट है उसको कौन कौन से मेडिसिन दिए गए हैं, कौन कौन से ड्रग्स चलाए गए हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं जो चलाए गए हैं, इंजेक्शन फॉर्म में चलाए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसका क्या डोज था ड्रग का, कौन से रूट से चलाया गया था, फ्रीक्वेंसी क्या था, OD BD TID, ठीक है। किस उस जो ड्रग चलाया गया उसका एक्शन क्या था, ठीक है, इसको यहाँ पे देखना है। साइड इफ़ेक्ट्स उस ड्रग्स का क्या था, नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नर्सिंग प्रोसेस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स दो चीज़ें देखेंगे। एक तो प्रॉब्लम को असेस करेंगे कि कौन कौन से उसके पास पेशेंट के पास प्रॉब्लम आ रही हैं और उस पर नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में हम देख रहे हैं हाइपरथर्मिया, उसका नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाई वार्म बॉडी एंड ड्राई स्किन्स। यहाँ पे ईज नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। हाइपरथर्मिया इज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, इज लगा भी सकते हैं फ्रेंड्स, नहीं भी लगा सकते हैं। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, रिस्क फॉर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इम्पेयर्ड कंफर्ट, ठीक है, रिस्क फॉर इन्फेक्शंस, नॉलेज डिफिसिट्स। ये 4-5 आपको प्रॉब्लम एसेस करने हैं और उसी पे आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को आप यहाँ पे या तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स नर्सिंग केयर प्लान मेनली रूप से कि कैसे बनाए रहे हैं, ठीक है। NCP कैसे हम लोग बना रहे हैं। तो जो भी हम प्रॉब्लम को एसेस किए थे और जो भी हम लोग डायग्नोसिस बनाए थे, जैसे पहला डायग्नोसिस बनाए थे हम लोग हाइपरथर्मिया का, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस फॉर वार्म बॉडी एंड ड्राई स्किन। तो इस पर हम लोग गोल सेट करेंगे, इंटरवेंशन देंगे और इंटरवेंशन क्यों करेंगे उसको लिखेंगे, ये रेशनल में आ गया। इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम उसको परफॉर्म करेंगे और लास्ट में इवेलुएट करेंगे ताकि जो हमारा क्या बोलते हैं पेशेंट का जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, हम जो भी इंटरवेंशन किए इम्प्लीमेंट किए उसका कितना इफेक्ट हो सका उसको जानने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स असेसमेंट में 2 तरह के असेसमेंट की जाती हैं, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरा ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा उससे बोलते हैं फ्रेंड्स जो कि पेशेंट के थ्रू पता चलता है, ठीक है। वैसा प्रॉब्लम्स जो पेशेंट से हम डायरेक्टली हम अपने से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जिसको पेशेंट बताएगा तभी हम जान सकते हैं, ठीक है। जैसे पेन हुआ, पेन किस साइड पे है ये पेशेंट बताएगा तभी हम जान सकते हैं, और कितना लेवल का पेन है वो पेशेंट ही बता सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं डायरेक्टली, ऑब्जर्व करता है, जिस डाटा को ऑब्जर्व करके कलेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ये था हमारा मेनली 2 से 3 नर्सिंग केयर प्लान। आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसको स्लाइड कर दे रहा हूँ स्लोली। फ्रेंड्स हेल्थ एजुकेशन, जो भी पेशेंट के मम्मी पापा होंगे, बच्चा तो अभी जो पेशेंट है वो तो काफ़ी इन्फेंट एज में है, तो उसको तो हम हेल्थ एजुकेशन डायरेक्टली दे नहीं सकते। हम उसके मम्मी पापा को मेनली हेल्थ एजुकेशन देंगे कि बच्चे को कैसे मेडिकेशन देने हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक पे देना है, तो मेडिकेशंस भी दे रहे हैं यहाँ पे। हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, डाइट में कैसे उसको देना है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवानी है, इन सारी चीज़ों को हम मदर फादर के साथ एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे को रेस्ट एंड स्लीप कितना देना है, कितना आवर का रेस्ट एंड स्लीप देना है, ठीक है, कैसे उसको प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन देनी है, इन सारी चीज़ों को। और लास्ट वन फॉलोअप के लिए आते रहना है, रेगुलर चेकअप के लिए, रेगुलर जाँच के लिए, ठीक है, बच्चे के कंडीशन को देखने के लिए रेगुलर हॉस्पिटल विजिट करते रहना है। तो इन सारे चीज़ों पे हमको हेल्थ एजुकेशन देना है, ठीक है। और ये हम नर्सेस ही मेनली रूप से देते हैं। तो आप चाहे तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट वन है नर्सेस रिकॉर्ड। नर्सेस रिकॉर्ड में यहाँ पे फ्रेंड्स 2-3 चीज़ें मेंशन की जाती हैं। एक तो डेट, एक्टिविटी कौन कौन सा आपने प्लान किया और कौन कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म किया, और रिमार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेट में क्या हम लोग देखेंगे, किस डेट को आपने ये सारी चीज़ें की, ठीक है। हो सकता है आप 1 डे का भी आप दे सकते हैं केयर, हो सकता है आप 1 आध सप्ताह के लिए भी दे सकते हैं उस बच्चे को केयर। तो इन सारे चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप चाहे तो इसको भी आप पॉज स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट वन कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। तो कंक्लूजन को में सेम ही लिखा जाता है कि आपने जो केयर लिया था, जो केस लिया था, उस पर आपने केयर प्रोवाइड किया और उस केयर के बाद क्या वो बच्चा ठीक हो पाया या नहीं ठीक पाया, इन सारी चीज़ों को, और उससे आपने क्या सीखा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।